गुड आफ्टरनून क्लास 10। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस और हम लोग टॉपिक कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। जो भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी में वो किसकी वजह से हो रहा है? ब्लड की वजह से। ठीक है। और ब्लड को पंप करने का काम कौन कर रहा है? हमारा हार्ट। ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है। और दोनों चैम्बर्स आपस में क्या है? कम्प्लीटली डिवाइडेड है। ठीक है। उनके बीच में क्या है? कोई क्लोज कांटेक्ट नहीं है। ठीक है। उनके पास जो भी मटेरियल आ रहा है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं रहता। ठीक है। देखो हम डायग्राम में देखेंगे। देखो ये देखो बीच में, इसके बीच में देखो मस्कुलर वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है। इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। सेप्टम क्या करता है? सेप्टम जो है राइट और लेफ्ट साइड को क्या है? सेपरेट करके रखता है। ठीक है। अब क्वेश्चन इज़ कि हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट क्यों प्रेजेंट है? ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारे पास इसलिए प्रेजेंट है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन वाला और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसकी मिक्सिंग ना हो। ठीक है। अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो देखो जो एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। ठीक है। देखो अगर सपोज करो एक ब्लड जा रहा है सेल के पास। ठीक है। जैसे मान लो ये सेल हो गया। ठीक है। इस सेल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ठीक है। और ये ब्लड जा रहा है जिसमें सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर है। ठीक है। तो अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पर इस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है सेल के अंदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है। अब क्या होगा? देखो अब यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कब जाएगी? जब बाहर जो है उसी कंसंट्रेशन लो होगी, लेकिन बाहर भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि जब गैसेस एक्सचेंज हो तो मैक्सिमम ऑक्सीजन क्या है सेल ले सके, उसके लिए क्या है? सेपरेट चैम्बर्स प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। ठीक है। हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। चाहे बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, हमारे बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या है, हमें क्या चाहिए? हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हाई हमारे बॉडी में है क्योंकि हमें हाई एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अब ऑक्सीजन की हाई डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि हमारे पास मिक्स किया हुआ ब्लड आए, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। हमें क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। इसलिए हमारी हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसमें क्या है? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। ठीक है। वहीं अगर हम अदर एनिमल्स को देखें, ठीक है, हम 4 चैम्बर्ड हार्ट देखते हैं। ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट ये प्रेजेंट है बर्ड्स में एंड मैमल्स में, क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों ही क्या है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है। कोई भी कैसा भी टेम्परेचर हो बाहर, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो, तब भी हमारी बॉडी क्या है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगी। ठीक है। या बाहर 60 डिग्री टेम्परेचर हो तो भी हमारी बॉडी क्या है, हमारे इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करेगी। ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या है, हमारी बॉडी में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये टॉलरेट ही नहीं कर सकती कि हमारे पास मिक्स ब्लड आए। मिक्स ब्लड आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वाला, तो O2 की जो एफिशिएंसी है डिफ्यूज़ होने की वो कम हो जाएगी। और एफिशिएंसी कम हो गई तो जो एनर्जी चाहिए हाई एनर्जी, वो हाई एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी और हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वहीं हम
अदर एनिमल्स देखते हैं, जैसे 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है इन रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, ठीक है, उनमें क्या है 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। रेप्टाइल में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन बाकी सभी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या है 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। वहीं 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है इन फिशेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक एट्रियम है प्लस एक वेंट्रिकल है। ठीक है, इसमें क्या है, सेल्स के पास मिक्स ब्लड जाता है जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। इसीलिए ना ही फिशेस, ना ही रेप्टाइल्स और ना ही एम्फीबियंस, तीनों ही अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या है मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनके सेल्स के पास क्या है मिक्स ब्लड पहुंचता है। जब मिक्स ब्लड पहुंचता है तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ या डिफ्यूजन होने की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी फिर ये एनिमल्स क्या है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो एनर्जी वो यूटिलाइज़ करते हैं अपने अदर फंक्शंस के लिए। ठीक है, लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज़ की वजह से हमारे बॉडी में, बर्ड्स और मैमल्स में ब्लड जो है हार्ट के अंदर 2 बार जाता है। अब यहाँ पर तो क्या होगा, जैसे ये मान लो ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, इधर से सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, इधर से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। ठीक है, मिक्स होके पंप होके वो सर्कुलेट हो गया। यही ब्लड क्या है सेम रोटेट होता रहेगा। तो ब्लड जो है हार्ट में एक बार एंटर होता है और एक बार रिलीज़ होता है। लेकिन वहीं हम अगर अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में, जैसा कि कल मैंने तुम्हें बताया था, इसको थोड़ा सा देखेंगे, हमारी बॉडी में क्या होता है, एक बार ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एंटर हुआ, और दूसरी बार क्या है फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या है रिलीज़ होता है। तो हमारे बॉडी में ब्लड जो है हार्ट के अंदर 2 बार एंटर करता है। ठीक है, और 2 बार क्या है सर्कुलेट होता है। देखो, एक बार यहाँ से ब्लड रिलीज़ होके लंग्स में गया, लंग्स से वापस आया, दिस इज़ योर 1 सर्कुलेशन। ठीक है, फिर यहाँ से रिलीज़ होके ब्लड गया बॉडी के पास, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या आया वापस हार्ट के पास। तो हार्ट में ब्लड क्या है 2 बार एंटर करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और 2 बार वो क्या है सर्कुलेट होता है। एक बार लंग्स के थ्रू सर्कुलेट होता है और एक बार बॉडी पार्ट्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड जो है 2 बार सर्कुलेट किया जाता है बाय हार्ट। ठीक है, जब लंग्स के पास जाता है तो उस सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी हम लोग टर्म यूज़ करते हैं फॉर लंग्स। और सेकेंड टाइम जब बॉडी के पास जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। देखो, मैंने ये ड्रॉ किया है, तुम लोग इसको देखेंगे, इससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, डबल सर्कुलेशन में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग लंग्स से। ठीक है, लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया, लंग्स के पास जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और ब्लड को क्या दे दिया, ऑक्सीजन, और ब्लड क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को पंप किया इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, अयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स ने ब्लड से क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है रिलीज़ कर दिया। अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी वेन्स है, मेजर वेन्स है वेना कावा, वो कैरी करके कहाँ लेके आएंगी, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में
राइट वेंट्रिकल फिर पंप करेगा ब्लड को लंग्स में और उसको कैरी करके कौन ले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो लंग्स से रिलेटेड जो सर्कुलेशन है उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो सर्कुलेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड जो है हार्ट में जो है 2 बार पंप किया जाता है और बॉडी में वो क्या है 2 बार सर्कुलेट होता है, इसीलिए क्या है डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। और डबल सर्कुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन नहीं होगा तो ब्लड की क्या होगी, मिक्सिंग होगी। तो ब्लड की मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए 2 सर्कुलेशंस होते हैं ताकि जो एफिशिएंसी है बॉडी की एनर्जी को रिलीज़ करने की वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम लोग का डबल सर्कुलेशन वाला जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।